अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे अजीज़ ऑडियंस, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और मैनेजमेंट, आज हम टीचिंग एक प्रोफेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले एपिसोड में मैंने आपको हमारे एक टीचर का तारुफ कराया था, बरसों पहले की वो टीचर। लेकिन टीचिंग का जो प्रोफेशन है वो बहुत नोबल प्रोफेशन है। एक डॉक्टर होता है, वो समाज की हेल्थ बचाता है, जान बचाता है, सेहत देता है। लेकिन एक टीचर है, वो समाज का मॉरल्स और कैरेक्टर भी बचाता है। इसलिए टीचर का अपना किरदार, अपना कैरेक्टर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं किसी टीचर का इंटरव्यू लेता हूँ, जब भी कभी कभी मैं कुछ स्कूलों के लिए अपॉइंटमेंट करके देता हूँ, तो मैं जब किसी टीचर का इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं उसे पूछता हूँ कि वाई डिड यू चूज़ टीचिंग एज ए प्रोफेशन। उसके जवाब मुख्तलिफ आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आजकल फ्री हूँ, मेरे हस्बैंड काम पे गए हैं तो वक्त का इस्तेमाल करती हूँ। कुछ लोग कहते हैं थोड़ा सा साइड इनकम हो जाए। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं मुझे पढ़ाने का शौक़ है। टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन, लेकिन इट शुड ऑल्सो बी अ पैशन। अगर आपको पढ़ाने का शौक़ नहीं है और मजबूरी में पैसा कमाने के लिए पढ़ाते हैं तो मेरी गुजारिश है कोई और प्रोफेशन की तलाश कीजिए। इसलिए कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लोग अपने बच्चे 5-6 घंटा रोज़ाना आपके गोद में बिठा के जाते हैं। अपने बच्चे आपके हवाले करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आपके बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर अच्छे मैनर्स भी आएंगे, जिसको उर्दू में तरबियत कहते हैं। तो टीचिंग का जो फ़न है, उसके साथ अटैचमेंट, उसके साथ इमोशंस, ये सारी चीज़ें टीचिंग के अंदर नहीं होगी तो टीचर कितना भी अच्छा सिखाएगी, बच्चों के किरदार पे वो कोई इम्पैक्ट नहीं लाएगी। या हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ जाए। जैसे कि एक स्कूल के अंदर मैं कुछ बच्चों का काउंसलिंग कर रहा था, तो बच्चों ने बताया कि हमारी एक टीचर है, बच्चे ज़रा खुलकर बात करते हैं मुझसे। हालांकि मैं बच्चों को बिगाड़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको मौका देता हूँ अपने दिल की बात कहने के लिए। तो स्कूल के कुछ बच्चे थे जो मुझे कह रहे हैं कि निसार सर, जानते हैं हमारी क्लास में टीचर है, उनके फेसबुक वॉल पे हम गए तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं उनके। अब ये बच्चे 12 साल के, 11 साल के, 13 साल के अपने टीचर्स के बारे में ये एटीट्यूड रखते हैं कि टीचर्स के बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। हो सकता है टीचर ने बेचारी ने फेसबुक पे अपनी फ़ोटोज़ डाली हो क्लासमेट्स के साथ, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन इमेज ऑफ ए टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? कि टीचिंग इज़ पैरेलल पेरेंटिंग। तो टीचिंग इज़ ए पैरेलल पेरेंटिंग, क्योंकि माँ बाप आजकल काम में बिज़ी रहते हैं। आजकल तो माँ भी काम पे जाती है और काम वालियों के हवाले होते हैं बच्चे। काम वालियाँ पढ़ी लिखी तो होती नहीं है, वो भी बेचारी मजबूर होती है, इसलिए काम पे आती है। कोई बेवा है, कोई तलाकशुदा है, किसी का शौहर भाग गया, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बेचारे आते हैं काम करने। लेकिन टीचिंग का प्रोफेशन जो है वो एक पेरेंटिंग है एक्चुअली, क्योंकि 6 घंटे रोज़ाना बच्चे तुम्हारे पास रहते हैं। माँ बाप के पास भी 5-6 घंटे नहीं होते, आज 1-1.5 घंटा होते ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ लोग कहते हैं क्वालिटी टाइम करके 1.5 घंटे में खुश हो जाते हैं कि हमने हमारे बच्चों को क्वालिटी टाइम दिया। जब मैं पूछता हूँ क्वालिटी टाइम से क्या डेफिनेशन है, क्या मुराद है, तो कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो मालूम यह हुआ कि टीचिंग इज़ पैरेलल पेरेंटिंग। लोग, स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को माँ बाप की तरह देखते हैं। अगर आप अपने बैकग्राउंड में जाएंगे, अगर आप अपने स्कूल लाइफ को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि यकीनन हम अपने टीचर्स को, उस्तादों को पेरेंट की तरह देखते थे। यानी हम उम्मीद रखते थे कि ज़्यादा सख्त ना हो, मुस्कुराते हो, चीयरफुल हो और थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर ले। शफकत, अफेक्शनेट टीचर्स का हम तकाजा रखते थे। यानी हमारी उम्मीद रहती थी कि टीचर्स अफेक्शनेट हो, यानी डांटे भी हमारी गलती पर तो हमें जलील ना करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नोट करने जैसा है कि कुछ टीचरें मारती तो नहीं है क्योंकि स्कूल में पाबंदी होती है कुछ स्कूलों में, तो फिर अपने अल्फाज से बच्चों को मारते हैं। अल्फाज की चोट हाथ के चोट से या लकड़ी के चोट से ज़्यादा तेज़ लगती है, और अल्फाज के चोट जो दिलों में घाव बनाते हैं, उस घाव को रुझाना बहुत लंबा अरसा गुजरता है। इसीलिए टीचर्स को चाहिए
कि खास करके अपने किरदार के ऊपर, अपने टेम्पर के ऊपर, अपने मूड के ऊपर बहुत पाबंदी रखे। एक सेशन में मैं बच्चों के साथ बात कर रहा था तो मैंने पूछा कि जब टीचर गुस्सा होती है तो आप क्या सोचते हो? बच्चों को पूछा मैंने, टीचर गुस्सा होती है जब डांटती हैं, तो कुछ बच्चों ने कहा कि कुछ टीचर तो बहुत गुस्सा होती है और कुछ भी कहती है क्लास के अंदर। तो मैंने कहा उस वक्त आप क्या सोचते हो? तो एक बच्ची कहती है कि सर मैं तो ये सोचती हूँ कि हो सकता है शायद घर में अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा करके आई होगी, या कुछ मदर इन लॉ के साथ झगड़ा करके आई होगी, या कुछ और बात होगी। यानी आप समझ सकते हो ना बच्चों का साइकी कैसा होता है। देखिए बच्चे जब आपसे तालीम हासिल करते तो सिर्फ किताबी नॉलेज हासिल नहीं करते। आप मैथ्स सिखाते हैं मिसाल के तौर पे, तो बच्चा आपसे सिर्फ मैथ्स नहीं सीखता, बच्चा आपसे बातचीत का अंदाज़ भी सीखता है। आप किस तरह से बात करते हो वो भी सीखता है। मुझे बिल्कुल याद है कि मेरे स्कूल के अंदर, हमारी एक बोर्डिंग स्कूल थी, मैं 2 साल बोर्डिंग स्कूल में था और पारसी प्रिंसिपल थे। अब उस प्रिंसिपल की बात करने की अदा रहती थी, एक अंदाज रहता था प्रिंसिपल की बात करने का, जिस अंदाज को मैं खुद अपने पर्सनल लाइफ में कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि कितने साल पुरानी बात है, जब मैं 9th ग्रेड में था, लेकिन दिलों पे कुछ लोगों की बातचीत की अदा छा जाती है और हम चाहते हैं कि हम उसको अडॉप्ट करें। इसीलिए बातचीत का अंदाज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एक स्पेशल सेशन होगा उस पर, कम्युनिकेशन स्किल्स एज ए ट्रेनिंग फॉर टीचर्स। बहरहाल अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं टीचर की जिम्मेदारी को देखते हुए। जब मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ, जब भी मैं मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेता हूँ, कभी कभी मैं कुछ स्कूलों की मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग लेता हूँ, तो मैं उनसे साफ साफ कह देता हूँ कि भैया पहले आप मुझे ये बताइए कि आप टीचर को चुनते कैसे हैं। अगर आपका चुनना सही है तो आपका 70% काम हो चुका। आपको स्कूल पर सुपरविजन करने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल इमारत से नहीं बनती, आलीशान क्लासरूम से नहीं बनती है। स्कूल आइडेंटिफाई होती है टीचर से। कोई नहीं पूछता कि क्लासरूम कैसा था, सब पूछते टीचर्स कैसी थी। इसलिए कि टीचर्स की पर्सनालिटी स्टूडेंट्स के ऊपर असर करती है, इम्पैक्ट रखती है। शायद हम इस बात की तरफ तवज्जो नहीं देते क्योंकि हमारा वक्त अक्सर गुजरता है मटीरियलिस्टिक शौक के अंदर। हम शॉपिंगों में लगे रहते हैं, हम व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, टीवी सीरियल में लगे रहते हैं, तो हमारा जहन इधर उधर दौड़ते रहता है, रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ जाता नहीं है। जब मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ, हाउ डू यू चूज़ योर टीचर्स? इंतखाब कैसे करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि हम CV पढ़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम इंटरव्यू लेते हैं। भाई आप इंटरव्यू लेते हैं, CV पढ़ते हैं, तो सभी लोग करते हैं, उसमें आप क्या तलाश करते हो? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें आप क्या तलाश करते हो? इसलिए कि CV तो कोई भी बना सकता है, मैं भी अपना CV बना सकता हूँ। मैनेजमेंट और CEO के लिए CV बनाने में क्या है? इंटरव्यू में तो बातचीत हो सकती है, थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा आ सकता है उस शख्स का बातचीत के अंदाज से, लेकिन आमतौर पे जो इंटरव्यूज़ होते हैं टीचर्स के, वो दूसरे कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ से हटकर होते हैं। क्यों? जब हम टीचर्स का इंतखाब करते हैं तो मोस्टली लोगों के इंटरव्यूज़ ही गलत डायरेक्शन में होते हैं। हम ये सोचकर टीचर्स को हायर करते हैं कि टीचर कितनी होशियार अपने सब्जेक्ट में है। इट इज़ नॉट इनफ। टीचर की लैंग्वेज के ऊपर महारत कितनी है वो भी इंपॉर्टेंट है। टीचर अपने लैंग्वेज पे कितनी महारत रखती है, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, टीचर के अंदर अफेक्शन है कि नहीं है, टीचर बच्चों की शौकीन है कि नहीं है, टीचर ने कभी नर्सरी के बच्चों को पढ़ाया है, क्योंकि जब नर्सरी के बच्चों के साथ रहते हैं तो आदमी का टॉलरेंस एक्चुअली वहाँ पता चलता है। उसके बाद टीचिंग का एक्सपीरियंस कितने साल का है, उनके अपने बच्चे कितने हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं। इस तरह से हम टीचर्स के लिए एडिशनल क्वेश्चंस डालते हैं। अफेक्शनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी B.Ed करके आता है, जो भी डिग्रीज लेकर आता है, वो तो क्वालिफाइड है टीचिंग के लिए। सभी लोग वैसे हैं। सपोज 10 लोगों ने टीचिंग के लिए अप्लाई किया आपके स्कूल में, तो 10 लोगों में से आप कैसे चुनेंगे? यू हैव टू सी कि उनकी अफेक्शन कैसा है, उनके लैंग्वेज पे कंट्रोल कैसा है। इसलिए कि जब टीचर बच्चों के साथ कम्युनिकेट करेगी तो टीचर के लैंग्वेज से बच्चों की लैंग्वेज सुधरेगी या बिगड़ेगी। याद रखना, इसको गोल्डन पॉइंट है कि टीचर के लैंग्वेज से बच्चों की लैंग्वेज सुधरती है या ख़राब होती है। आजकल बच्चों के बहुत सारे टीचर्स हैं, फिल्म स्टार्स भी टीचर्स हो गए हैं, उनसे हमारे बच्चे सीखते हैं। स्पोर्ट्स स्टार्स हमारे बच्चों के टीचर्स हैं, तो बच्चे उनके जैसे हेयर स्टाइल्स रखते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट और मॉडल्स
हमारे बच्चों के टीचर्स हैं, ये सारे अलग अलग किस्म के टीचर्स स्क्रीन पे आते हैं और बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, बच्चों को फुसलाते हैं, बच्चों को एल्योर करते हैं और बच्चों को वो चीज़ सिखाते हैं जो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे सीखे। लेकिन ये सारी सहूलत बच्चों को सीखने के लिए, गलत चीज़ें सीखने के लिए हम खुद पैसा खर्चा करके टीवी लाकर उनको दिखाते हैं। तो मालूम यह हुआ कि टीचिंग इज़ अ पैशन, इट इज़ नॉट ए प्रोफेशन। समाज के अंदर जो बिगाड़ आ रहा है, उस बिगाड़ को रोकने में अगर किसी के अंदर ताकत है तो वो तबका टीचर्स का है। मैं इंशाल्लाह इस बात को अगले एपिसोड में आगे चलाऊंगा। उम्मीद है कि आपने इस एपिसोड में बहुत कुछ सीखा, भले कि 10 मिनट का था, लेकिन इन्फॉर्मेशन के एतबार से, जिम्मेदारियों की याद दिलाई के एतबार से ये काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।